ये है क्वांटम कंप्यूटर, जिसकी वजह से हम सब का बैंक अकाउंट, हमारी आर्मी के सीक्रेट्स सब खतरे में। सोचिए वो सभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, आपके सीक्रेट मैसेजेस, यहाँ तक कि देश की सबसे सुरक्षित फाइलें एक सेकंड में हैक हो सकती हैं। जी हाँ, आज जिस इंक्रिप्शन पर दुनिया टिकी है, एक नया दुश्मन उसे खेल खेल में तोड़ सकता है। और ये दुश्मन है क्वांटम कंप्यूटर। ये सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि एक हकीकत है जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है। और आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। नमस्ते दोस्तों, आपने एआई के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे कि ऐसे टेक की जो एआई से भी ज़्यादा गेम चेंजर हो सकती है, जो कि है क्वांटम कंप्यूटिंग। ये सिर्फ साइंस प्रोजेक्ट नहीं, ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसकी तेज डेवलपमेंट सरकारों की नींद उड़ा रही है। तो आखिर क्या है क्वांटम कंप्यूटर और कैसे ये हमारे देश के लिए एक छिपा हुआ खतरा बन गया है? चलिए इसे समझते हैं। आज दुनिया की ज़्यादातर ऑनलाइन सिक्योरिटी इनक्रिप्शन पर टिकी है। इसे तोड़ने में नॉर्मल कंप्यूटर को अरबों साल लग सकते हैं, जैसे आरएसए या एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी, जो आपके बैंक ट्रांजैक्शंस, व्हाट्सएप चैट्स, यहाँ तक कि हमारी आर्मी के कम्युनिकेशंस को सुरक्षित रखती है। लेकिन एक शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर, जिसके शॉर्ट्स एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके इन कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल्स को पलक झपकते ही हल कर सकता है। सोचिए, अगर ये हो जाए तो क्या होगा? आपकी पर्सनल डिटेल्स, सरकार के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का कंट्रोल सब खतरे में आ जाएगा। सबसे डरावनी बात है हार्वेस्ट नाउ डिक्रिप्ट लेटर का कॉन्सेप्ट, जहां दुश्मन आज इनक्रिप्टेड डेटा स्टोर कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में क्वांटम कंप्यूटर से उसे डिक्रिप्ट कर सकें। ये सिर्फ प्राइवेसी पर नहीं, बल्कि ये हमारे देश की सुपरमेसी और नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस सिस्टम, इंटेलिजेंस नेटवर्क और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर सीधा हमला है। आप सोच रहे होंगे क्वांटम कंप्यूटर्स इतने स्पेशल क्यों हैं? तो आपको बता दूं, ये इतने स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि जहां नॉर्मल कंप्यूटर 0 या 1 बिट्स पर काम करते हैं, वहां क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स पर काम करते हैं। ये एक साथ 0 और 1 दोनों हो सकते हैं। इसे सुपरपोजिशन कहते हैं, जिसमें कंफ्यूजन के जरिए ये क्यूबिट्स एक साथ मिलकर इतनी सारी कैलकुलेशन करते हैं जो हमारे सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स भी नहीं कर सकते। इस अनबिलीवेबल पावर से दुश्मन देश शॉर्ट्स एल्गोरिदम को रन कर सकते हैं और बड़ी बड़ी इंक्रिप्शन को सेकंडों में तोड़ सकते हैं। सोचिए, किसी एक दुश्मन देश के पास ऐसा क्वांटम कंप्यूटर आ गया और उसने हमारी आर्मी के कम्युनिकेशन को डिक्रिप्ट कर दिया, या फिर वो किसी देश के एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम को हैक कर दे या पावर ग्रिड जैसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ठप कर दे, तो ये गेम ओवर है। तो क्या इसका कोई तोड़ नहीं है? क्या हम बस बैठकर इंतजार करें कि कब ये क्वांटम सुनामी हमें निगल ले? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया में साइंटिस्ट और रिसर्चर्स एक नई तरह के इंक्रिप्शन पर काम कर रहे हैं, जिसे पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी यानी कि PQC कहते हैं। ये ऐसे एल्गोरिदम है जिन्हें आज के और भविष्य के क्वांटम कंप्यूटर्स भी नहीं तोड़ पाएंगे। एक तरह से ये हमारे डेटा के लिए भविष्य की सुरक्षा कवच है। अमेरिका की NIST जैसी संस्थाएं इन PQC एल्गोरिदम को स्टैंडर्डाइज कर रही हैं ताकि पूरी दुनिया इसे अपना सके। लेकिन ये आसान नहीं है। पूरे इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को PQC पर शिफ्ट करना एक बहुत बड़ा काम है। इसमें सालों लगेंगे और अरबों डॉलर का खर्च आएगा। हमें तेजी से काम करना होगा क्योंकि दुश्मन इंतजार नहीं करेंगे। भारत जैसे देशों के लिए अपनी डिजिटल संपत्तियों को सुरक्षित रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ये एक ऐसी जंग है जो प्रेजेंट टाइम में लड़ी जा रही है, हमारे डेटा और हमारी नेशनल सिक्योरिटी को बचाने के लिए। तो दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटर्स एक डबल एज तलवार है। ये इनक्रेडिबल कैपेसिटी रखते हैं, लेकिन हमारा डेटा और नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा भी है। हमें इसे समझना होगा और पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी को अपनाना होगा ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। भविष्य की इस चुनौती के लिए
तैयार रहना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और समझदारी है। तो दोस्तों, ये सिर्फ सरकार और कंपनियों का काम नहीं है। एक जागरूक नागरिक के तौर पर हम भी कुछ चीजें कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में सीखते रहें। आज आपने क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में जाना है, कल कुछ और, क्योंकि जानकारी ही सबसे बड़ा कवच है। हाँ, ये पुराना है लेकिन आज भी काम करता है, और जहां मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मिले उसका इस्तेमाल आप जरूर करें। आपके डिवाइस में जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते हैं उसे तुरंत करें। इनमें अक्सर लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस होते हैं। सोशल इंजीनियरिंग और फिशिंग अटैक्स अभी भी बहुत बड़े खतरे हैं, तो इसलिए हमेशा अलर्ट रहें। बस इतना याद रखिए, एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी टेक्नोलॉजी हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें स्मार्टर बनाने के लिए है। अगर हम समझदारी से काम लें तो ये हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। आपने देखा होगा कि आजकल इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस हैं जहां पे बताया जाता है कि एआई किस तरीके से ह्यूमन जॉब्स को टेक ओवर कर रहा है। तो आपको उसी से रिलेटेड मैं एक वीडियो रिकमेंड करना चाहूँगा जिसमें मैंने बताया है कि एआई किस तरह हमारी जॉब्स को टेक ओवर कर रहा है। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया है, और आप मेरे चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्वांटम कंप्यूटिंग हमारे लिए बड़ा खतरा है या सिर्फ एक नई अपॉर्चुनिटी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।